नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है बौद्धियम इंस्टीट्यूट में। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की एक नई और बेहतरीन चैप्टर वाइज सीरीज की। इस सीरीज में हम संविधान को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे ताकि एनसीईआरटी का कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे नहीं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी मजबूत हो। लेकिन किसी भी संविधान को समझने से पहले सबसे ज़रूरी है उसकी आत्मा को समझना। इसीलिए आज हम संविधान के किसी अनुच्छेद से नहीं बल्कि उसकी आत्मा उद्देशिका प्रियम्बल से शुरुआत कर रहे हैं। उद्देशिका हमें बताती है कि भारत का संविधान क्यों बनाया गया, भारत किस प्रकार का राष्ट्र है और हमारे संविधान के मूल आदर्श क्या हैं। अगर आपने उद्देशिका अच्छी तरह समझ ली तो आगे संविधान के बाकी अध्याय समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आज की क्लास में हम उद्देशिका को शब्द शब्द समझेंगे, उसके हर महत्वपूर्ण का शब्द का अर्थ जानेंगे, 42वें संविधान संशोधन की चर्चा करेंगे और साथ ही परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी बात करेंगे। और हाँ, आज से क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटी की चैप्टर वाइज पढ़ाई नियमित रूप से शुरू हो रही है। इसीलिए यदि आप बीपीएससी, यूपीएससी, सीटेट, एसटेट, एसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह पूरी सीरीज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, भारतीय संविधान आत्मा यानी उद्देशिका को विस्तार से समझते हैं। देखिए, भारत का संविधान उद्देशिका, भारत का संविधान उद्देशिका, संविधान की आत्मा कहते हैं इसे। समझते हैं उद्देशिका क्या है। उद्देशिका संविधान की आत्मा सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाती है। उद्देशिका संविधान की आत्मा क्या कहलाती है? उद्देशिका संविधान की आत्मा कहलाती है। यह बताती है कि संविधान क्यों बनाया गया है, उसका उद्देश्य क्या है तथा भारत किन आदर्शों पर आधारित है। याद रखें, संविधान की कुंजी जो होती है, संविधान की जो चाबी है वो उद्देशिका है। बात आती है हम भारत के लोग। आपने देखा होगा जब आप पढ़े होंगे संविधान की उद्देशिका जब पढ़ रहे होंगे तो सबसे पहला शब्द आता है हम भारत के लोग। मतलब संविधान की शक्ति जनता से आती है। संविधान की शक्ति जनता से आती है। भारत में जनता ही सर्वोच्च है। मतलब पॉपुलर सॉवरेनिटी जो है वो किसके पास है? तो लोगों के पास है। वो किसके पास है? लोगों के पास। लोगों के पास। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिए, संविधान जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का है। संविधान किसके द्वारा है? जनता द्वारा है, जनता के लिए है और जनता का है। अब बात आती है भारत कैसा राष्ट्र है। भारत कैसा राष्ट्र है? भारत प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। मतलब हम किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है, शक्ति के अधीन नहीं है, हम अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद समाजवादी हैं। कैसे हैं? समाजवादी, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब सामाजिक एवं आर्थिक सम्मान हमें मिला है, सोशलिस्ट हैं। सामाजिक और आर्थिक समानता है हमारे अंदर। ठीक है। उसके बाद है, देखेंगे पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मतलब सेक्युलर। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी को भी जोड़ा गया था और पंथ निरपेक्ष को भी जोड़ा गया था। तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? सभी धर्मों को समान सम्मान। मतलब भारत का कोई राजधर्म नहीं होता, भारत का कोई राजधर्म नहीं होता, भारत का राजधर्म नहीं होगा। मतलब सभी धर्म क्या है? समान है। सभी धर्म क्या है? समान है। ठीक है। हर नागरिक को अपनी पसंद का धर्म मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देती है। सरकार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करती है। एक बात और जान लीजिए कि इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। जनता अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनती है। इस बात का अर्थ है कि देश की सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। भारत में हर वयस्क नागरिक मतलब जो 18 वर्ष का है वो वोट देने का अधिकार है। मतलब वो वोटिंग राइट है उसके पास, ठीक है ना, वोट दे सकता है। और जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। याद रखें, जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार, वही लोकतांत्रिक होती है। जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार, वही जो है लोकतंत्र होती है। नेक्स्ट देखेंगे गणराज्य, रिपब्लिक। राष्ट्रपति निर्वाचित होता है ना कि वंशानुगणित। मतलब हेरिडेटरी नहीं चलती है, जैसे इंग्लैंड वगैरह में हेरिडेटरी है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो है निर्वाचित होता है। गणराज्य का अर्थ क्या होता है? समझिए इस बात को कि गणराज्य का अर्थ क्या होता है। गणराज्य का अर्थ है देश का सर्वोच्च पद,
जो है राष्ट्रपति जो है चुनाव द्वारा भरा जाता है, वंशानुगत नहीं होता है, ठीक है। सर्वोच्च पद जो होता है वो राष्ट्रपति, यानी भारत में कोई राजा या रानी शासन नहीं करता। राजा रानी शासन नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे न्याय। अब बात आती है आपको संविधान कितने तरह का न्याय दिया है, समझ रहे हैं आप। इस बात को अच्छे से समझिए, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में समझ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा इसको बारीकी से जैसे हम पढ़ा रहे हैं ध्यान रखते हुए समझें। न्याय, भारत प्रत्येक नागरिक को न्याय देता है। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय देने का अर्थ यह है कि न्याय का अर्थ केवल अदालत फैसला होना नहीं है। संविधान चाहता है कि हर व्यक्ति के साथ जीवन के हर क्षेत्र में न्यायपूर्ण व्यवहार हो, चाहे वह सामाजिक न्याय हो या फिर आर्थिक न्याय हो या राजनीतिक न्याय हो। यहाँ सामाजिक न्याय से हम यह समझेंगे कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म जाति धर्म लिंग, भाषा या जन्म के आधार पर भेदभाव ना हो, ये सामाजिक न्याय हो गया। आर्थिक न्याय होता है अर्थात अमीर और गरीब के बीच असमानता कम हो और सभी को रोजगार, शिक्षा, जीवन यापन का अवसर मिले। मतलब अमीर और गरीब के बीच असमानता कम हो, अमीर और गरीब जो है इक्वल हो रहे, ठीक है। अमीर इक्वल रहे, ठीक है। राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या है, अर्थात प्रत्येक नागरिक को मतदान करने, चुनाव लड़ने और राजनीति में भाग लेने का समान अधिकार मिले, यही राजनीतिक न्याय। संविधान जो है हमें 3 तरह का न्याय देता है। संविधान हमें 3 तरह का न्याय देता है। कितने तरह का न्याय देता है? 3 तरह का, ठीक है। सा आ रा, मतलब सा से सामाजिक, आ से जो है आर्थिक और रा से राजनीतिक, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता। लिबर्टी जो है संविधान आपको जो है 5 तरह का लिबर्टी दिया है, स्वतंत्रता दिया है। प्रत्येक नागरिक को विचार की स्वतंत्रता है। मतलब विचार की स्वतंत्रता है का क्या अर्थ है कि आप कुछ सोच सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, मतलब कानून की सीमा के भीतर हो। अभी नहीं कि सोचें कि बम बनाने लगते हैं, ऐसा बम बनाने का ख्याल है और बनाने लगे। और अपनी पसंद का जीवन जीने का अधिकार मिलता है अगर आपको ये स्वतंत्रता रहती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की सब स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। विधौ, है ना। समानता, समानता कितने प्रकार का है? तो 2 प्रकार का है। क्या क्या है? प्रतिष्ठा की समानता है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता है, ठीक है। मतलब समानता का मतलब यह नहीं कि सभी लोग एक जैसे होंगे, बल्कि कानून की नज़र में सभी समान होंगे। चाहे कोई नेता क्यों ना हो, कोई नेता रहे, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहे, व्यापारी बहुत बड़ा रहे, ठीक है ना, लेकिन संविधान के नज़र में सभी क्या है? सेम है। सभी क्या है? बराबर है। गरीब अमीर सब ठीक रहे, बराबर रहे। संविधान 2 प्रकार की देता है, तो प्रतिष्ठा की समानता देता है और अवसर की समानता देता है। सरकारी नौकरी के लिए सभी योग्य नागरिकों को समान अवसर मिले। अब बात आती है बंधुता, फ्रेटर्निटी बोलते हैं। फ्रेटर्निटी अब अंतिम आदर्श शब्द है। बंधुता का अर्थ है होता है भाईचारे की भावना होनी चाहिए। बंधुता का अर्थ क्या होता है? भाईचारे की भावना, भाईचारा। व्यक्ति की गरिमा बनाए रखना चाहिए। मतलब संविधान चाहता है कि देश के सभी नागरिक मिलजुल कर रहे, एक दूसरे का सम्मान करे और राष्ट्र की एकता बनाए रखे। तो एक दूसरे से मिलकर रहे, राष्ट्र की एकता बनाए रखे, इसीलिए व्यक्ति की गरिमा दिया है। सभी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन रखना चाहिए, अपना उसको अधिकार मिला है। और राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए उनको दिया गया है बंधुता। अब आगे देखिए संविधान कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। यहाँ पर और लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस, मतलब 2 महीने बाद, करीब 6 महीने बाद, 2 महीने, आफ्टर 2 मंथ्स, है ना। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपसे सवाल पूछ देगा। लागू मतलब जब ये क्या हुआ? इनएक्ट हुआ, क्या हुआ? या इन्फोर्स्ड, इनेक्टेड रहे, इन्फोर्स्ड रहे, क्या रहे? इन्फोर्स्ड। कब? जब व्यवहार में कब लाए, है ना, इन्फोर्स। और ये क्या है? एडॉप्टेड, एडॉप्ट कब किया? बात को, वर्ड को पकड़ के रखिएगा वरना गलत हो जाए। 42वां संविधान संशोधन 1976 से, इस संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में 3 नए शब्द जोड़े गए, जैसे ऊपर में पढ़े थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता।
परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले जो तथ्य होते हैं, उद्देशिका संविधान की आत्मा है, हम भारत के लोग, मतलब जनसत्ता का सिद्धांत होता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। इस दिन क्या हुआ था, अपनाए थे और इस दिन लागू किए थे, है ना। 26 जनवरी को लागू किए थे और 26 नवंबर को अपनाए थे, अंगीकृत आत्म। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता जोड़े गए थे। सुपर ट्रिक है, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, है ना, ये हो गया। और न्याय स्वतंत्रता समानता बंधुता 26 नवंबर 1949, जनवरी 19, ठीक है। और हमारे संविधान का जो रूप है, ये जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। यहाँ यहाँ हम लिख देते हैं, तो बोलते हैं ट्रिपल SDR, ट्रिपल डी, मतलब सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोवरिन सोशलिस्ट, सोवरिन सोवरिन, पहला वाला एस का सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसको याद रखिएगा ठीक से, क्रम आता है बनाने के लिए। सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरिन, रिपीट कर रहे हैं हम, सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ट्रिपल SDR, इसको याद रखिए, ठीक है। इससे पहले थोड़ा हम आपको पूरा वो दिखा दें संविधान के बारे में। फुल प्रियम्बल, हमारा ये प्रियम्बल है। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ना, ट्रिपल एस डी आर, है ना, ट्रिपल SDR मतलब सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये सभी है ना। देखेंगे, सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इसको ध्यान से एकदम याद रखिएगा। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, और सभी सिटीजन्स को जो है सिक्योर करना है, क्या देना है। जस्टिस कितने प्रकार के हैं, जस्टिस हैं सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 तरह के जस्टिस मिले हैं, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि संविधान आपको कितने तरह का न्याय दिया है, तो 3 तरह का जस्टिस। जस्टिस कितने प्रकार का है, जस्टिस 3 प्रकार का दिया, 3 प्रकार का, है ना। नेक्स्ट है लिबर्टी, लिबर्टी स्वतंत्रता, लिबर्टी मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मिला है आपको सोचने का, थाउट एक्सप्रेशन बिलीव फेथ एंड वर्शिप, है ना। इक्वलिटी मिला है, स्टेटस समता और अपॉर्चुनिटी अवसर का मिला है। एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल फ्रेटर्निटी एस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give ourselves this constitution। इसके अर्थ को हम पुनः आपको समझा देते हैं। का अर्थ हो गया इक्वलिटी, मतलब आपको जो है संविधान जो है, ये लिबर्टी ऑफ थॉट तो समझ गए, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस ध्यान से समझेंगे इस बात को, ठीक है। इक्वलिटी यहाँ ध्यान दीजिए, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इसका अर्थ हुआ कि समानता, सभी को समान नागरिक है, मतलब सभी जो है प्रतिष्ठा की समानता है, प्रतिष्ठा स्टेटस, और अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर की समानता है, ठीक है। फ्रेटर्निटी का क्या अर्थ हो गया कि बंधुता भाईचारा, एज्यूरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब व्यक्ति की गरिमा बनाए रखना है, इंडिविजुअल डिग्निटी, एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, मतलब राष्ट्र की एकता, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, मतलब राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करना है ना। नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पर, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब 26 नवंबर 1949 को जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा ने हियर बाय अडॉप्ट कर लिया, उसको अडॉप्ट, थोड़ी देर पहले आपको अडॉप्ट बताए थे, अडॉप्ट किया, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इस संविधान सभा, इन संविधान को स्वीकार किया। 3 शब्दों को अर्थ होता है, एडॉप्ट मतलब होता है अंगीकृत, इनेक्ट मतलब होता है अधिनियमित, एंड आवर सेल्फ मतलब होता है खुद को देना, ठीक है। आगे चलिए हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में भी थोड़ा लिए आपके रहा। भारत के लोग भारत को पूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष तंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। विधानसभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। चलिए अब कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो उद्देशिका को आत्मा कहते हैं। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, उद्देशिका को कुंजी कहते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका किससे प्रारंभ होती है, तो भारतीय संविधान की उद्देशिका हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है। हम भारत के लोग किस सिद्धांत का प्रतीक है, मतलब हम भारत के लोग पॉपुलर सॉवरेनिटी के सिद्धांत का प्रतीक है, मतलब कोई लोग दूसरा बाहरी कोई नहीं हमारे बीच दखल दे। भारत किस प्रकार का राज्य है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत किस प्रकार का राज्य है, LSDR। अब फुल फॉर्म फिर से समझिए, सॉवरीन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरीन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उद्देशिका में कितने आदर्श हैं, तो 5 आदर्श हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। उद्देशिका में कितने उद्देश्य हैं, तो 4 उद्देश्य हैं। कितने उद्देश्य हैं, सबको न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले, समानता और बंधुता, ये उद्देशिका में उद्देश्य हैं। न्याय कितने प्रकार का है, न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। 4 आप सोच सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिली है। समानता कितने प्रकार की है, तो 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा की समानता है और अवसर की समानता। समानता कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। बंधुता किसकी गारंटी देती है, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता की गारंटी बंधुता देती है। संविधान कब अंगीकृत किया गया, संविधान संविधान कब अंगीकृत किया गया, 26 नवंबर 1949 को। संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाते हैं। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन, समाजवादी शब्द जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन से 3 नए शब्द जोड़े थे ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 से अखंडता शब्द जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, तो 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ। कब लागू हुआ है ना। उद्देशिका संविधान के किस भाग में है, उद्देशिका संविधान के किसी भाग में नहीं है, किसी भाग में नहीं है, बस ये शुरुआत में है। ये क्या है, शुरुआत में। उद्देशिका जो है प्रस्तावना वो शुरुआत में है। क्या उद्देशिका संविधान का भाग है, हाँ उद्देशिका संविधान का भाग है। ठीक है, कि हाँ केशवानंद भारतीय निर्णय हुआ था 1973 में, उसके बाद जो है इसको भाग कहा गया। लेकिन ये जो है ऐसा नहीं कि संविधान के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं है ना, बस शुरुआत में है। क्या उद्देशिका संशोधित की जा सकती है, हाँ की जा सकती है। उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो केवल 1 बार। कितनी बार, केवल 1 बार हुआ है। आगे देखते हैं, उद्देशिका किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो उद्देशिका अमेरिका से प्रेरित, अमेरिका से लिया गया है उद्देशिका। प्रियम्बल जो है हम लोग अमेरिका से लिए। रिपब्लिक का अर्थ क्या होता है, तो निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष, है ना। डेमोक्रेटिक का अर्थ क्या है, मतलब जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, है ना। सॉवरिन का अर्थ क्या होता है, मतलब किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं, मतलब हम अपने से निर्णय ले सकते हैं। निर्णय जो है अपने से लेना, है ना, विदेशी नहीं आएगा, तो अपने या बाहरी कोई आदमी नहीं दिमाग लगाए हमारे घर में। सेक्युलर का अर्थ क्या है, सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार होना चाहिए। सोशलिस्ट का अर्थ क्या है, सोशलिस्ट का है सामाजिक एवं आर्थिक समानता हो। उद्देशिका का अंतिम शब्द क्या है, आत्म अर्पित करते हैं। उद्देशिका का अंतिम शब्द आत्म अर्पित करते हैं। इसी के साथ कैसा लगा आपको यह वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में अपना विचार ज़रूर दीजिए, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और अब से हम एनसीईआरटी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर दीजिए, प्यार दिखाइए। और जय हिंद, जय भारत।
वंदे मातरम।